साफ साफ बोला पति के साथ रहू कि देवर के साथ? हम देवर साथ रहब। एक बगल पति है बूढ़ा और देवर है एकदम जवान, ये बात ठीक है? ठीक है तब न रहते हैं से आप अभी बोल रहे हैं कि हमारा देवर है, हम देवर के साथ रहते हैं, तो लोग गलत क्या समझेगा? अगर ये अपने भाभी के साथ थोड़ा बहुत वैसा कर ले तो आप क्या समझे? हाँ, इनके साथ देंगे, इनके साथ ही कदम कदम बढ़ाएंगे कि जो काम करेंगे यही करेंगे। ऑफर बहुत कोई देता है मगर इसका बात थोड़ी है कि ऑफर क्या कह रही है? अब देवर के साथ रहेगी कि पति के साथ रहेगी यही नहीं जानेगी। थोड़ा सा एगो पवन सिंह का फोन आ जाए ना तो आप भूल जाइएगा जब पंकजवा कौन था। चाहते हैं कि हम दोनों भाभी देवर साथ में रहे और ये भी रहते यानी हैं। भाभी देवर आप लोग साथ में रहे, ये भी रहेंगे, ये मजबूरी है। देखो गाना खूब चल रहा है भोजपुरी में, सैया आईबा जे बहरवा से तो दिलवा लगा ले देवरवा से, तो इस गाना को आप पूरा सही साबित कर रहे हैं। देखिए गाना कोई खराब नहीं होता है। मांगे हीरा मिला हुआ है हमको, तो इससे ज्यादा क्या है? मोती हैते है आगू में, तो इससे ज्यादा क्या है? मतलब ये हीरा और मोती। हाँ, तो ये मुझे आगे बढ़ाए हैं, हम इनको आगे नहीं बढ़ाए हैं, ये मुझे आगे बढ़ाए हैं। और बाद में जब पूरा स्टारडम हासिल हो जाएगा तो उसको कवारा के तरह बाटी में से निकाल कर फेंक दीजिएगा। कितना खुश हैं शादी से पंडित जी? बहुत अधिक। बहुत अधिक। लगता है जैसे जीते जी ही स्वर्ग का नजारा आपके कदमों में आ हम गया। ऐसा है, ये बोलते हैं उसी के सामने में हाँ हाँ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं हाँ। सामने में रहते हैं साथ रहते हैं, छोड़े नहीं। अब एक एक करेंगे तो इनका हम ना हम अपना हम किसी का पकड़ते नहीं या जल्दी छोड़ते नहीं। मेरा में ये अच्छा, तो एक बात तो हमेशा कहा गया है, शास्त्र में भी लिखा है और आज के जमाने में भी देखा गया है कि अक्सर जो महिलाएं होती है वो पैसे वाले या पैसे के पीछे भागती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम दुख बहुते काटे हैं, 12 साल दुख काटे हैं, हम पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। सबसे पहले तो नहीं पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते हैं तो हम कहाँ पैसा के पीछे बहुत ऐसे लाइफ में बहुत लड़का मिलता है, बहुत ऐसा है तो कहाँ किसी के साथ भाग गए। आपको कभी कोई लड़का ऑफर दिया है कि इनको छोड़ के हमसे शादी कर लो? ऑफर बहुत मिलता है मगर हम ऑफर का कहे कोई अथी थोड़ी है कि इनके बारे में बोल रहे हैं तो मेरे साथ वीडियो बनाते हैं। हाँ, ये अपना माँ बाप बोलेंगे कि हाँ इस लड़की से शादी करना है तो उसी लड़की से शादी करेंगे। काहे कि ये भी सोचते हैं कि मेरा घर है, परिवार है, बहुत तरह की बात है। ये भी सोचते हैं कि भाभी के साथ रहते बिहान भाभी पर क्लेम ना हो चाहे कुछ हो ना, ये भी सोचते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे हैं, ये भी समझदार है मगर हाँ साथ में रहते हैं। बहुत ऐसे सवाल जवाब है, बहुत उठाते रहते हैं कि इनके साथ काहे रहते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम यही है कि ये मुझे आगे बढ़ाए हैं, हम इनको आगे नहीं बढ़ाए हैं, ये मुझे आगे बढ़ाए हैं। और बाद में जब पूरा स्टारडम हासिल हो जाएगा तो उसको कवारा के तरह बाटी में से निकाल कर फेंक दीजिएगा। कहीं यही मेरे कवारा के तरफ बाटी में लेके फेंक। लड़का कभी गद्दार नहीं होता है, कभी बेवफा नहीं होता है। जिंदगी में जब भी गद्दारी और बेवफाई की कहानी लिखी जाती है तो लड़की लिखती है, और अभी खूबसूरत लड़की। सुनिए नहीं, गाँव साहब की तरफ फुफिया रहे हो कर रहे हैं अभी ये फुफिया। कहाँ कर रहे हैं। हाँ। हम इनको काहे छोड़े आप पकड़े बताइए, इनका लाइफ है, इन्हें अपना जाके सेटल करेंगे। हाँ, इनके साथ देंगे, इनके साथ ही कदम कदम बढ़ाएंगे। हम अगर गलत ये करेंगे सब बात आप अभी बोल रहे हैं, थोड़ा सा एगो पवन सिंह का फोन आ जाए ना तो आप भूल जाइएगा जब पंकजवा कौन था। अभी देखिए इतने मुस्कुराहट, खाली नाम कह दिए तो इतने मुस्कुराहट देखिए आए। पवन सिंह के इतना पावर नहीं है कि हम पवन सिंह थम जाए या चाहे दुनिया थम जाए। दुनिया मरता है उसके हाँ, साथ दू को सेल्फी हाँ, लेने के मुझे लिए। गाना गाए हैं ढोड़ी वाला, बहुत ऑफर आया हुआ था मगर हम नहीं गए। काहे ना गए, और जो है यही जानते हैं। लाइब्रेरी में बैठते हैं तो बोलते हैं कि जो काम करेंगे यही करेंगे। ऑफर बहुत कोई देता है मगर इसका बात थोड़ी है कि ऑफर ऑफर के साथ में एगो क्रिएटर ये भी ना है, ज्यादा दिमाग लगाने लगता है सेटर पर, सेटर उटर के चक्कर में हम ना रहते हैं। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपना घर, और सबसे पहले सबसे सवाल जवाब उठता है कि आप समाज में रहना है, मुझे दिल्ली पंजाब नहीं रहना है। हाँ, कभी भी दिल्ली पंजाब रहेंगे, समाधि में रहना है। कोई कहना फंस गए एहन है ओहन है, बहुत रंग के ताना मारे, वो सब हमसे नहीं होगा। देखिए जो है आप लोग साथ दीजिए, आप लोग के ही भावना प्रेम से हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। और दर्शक आप लोग चाहते हैं कि हम दोनों भाभी देवर साथ में रहे और ये भी रहते हैं, कहीं जाते हैं उनको टॉर्चर माने भाभी देवर आप लोग साथ में रहे, ये भी रहेंगे, ये मजबूरी है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये मेरे पति है, परमेश्वर अच्छा, है। आजकल एगो गाना खूब चल रहा है भोजपुरी में, सैया आईबा जे बहरवा से तो दिलवा लगा ले देवरवा से, तो इस गाना को आप पूरा सही साबित कर रहे हैं। देखिए गाना कोई खराब नहीं होता है,
गाना तो गाने वाला जो गाता है, जो पहले का भी रीति था, जो देवर के साथ लोग घूमने जाता था, बैठने जाता, सोता था, उठता था, तो इसका मतलब ये नहीं है देवर का शादी नहीं होता था, उसी के साथ वो थोड़ी भाग जाती थी। मगर आजकल का ऐसन भाभी है, भाभी पे भी डिपेंड होता है। भाभी ऐसे कहता है देवरे के साथ रहेंगे, तो देवरे के साथ रहते हैं। अच्छा, एक जमाना था जब भारत में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अभी देवरा ढोरी चाटता है, देवरा ढोरिये में खीर पूरी खाता है, देवर ढोरिये पर सब कुछ। ये देवर भाभी को करने का काम कौन किया है? जितना औरत की होगी, औरतें ना करती है। महाभारत औरत ही उखाड़ी है, समझिए रामायण अगर औरत ही उखाड़ी है, औरतें ना सब करता है। आप बहुत सही बात बोल रहे हैं भाभी जी, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। सारा महाभारत रामायण सब कुछ औरत ही कराया है, तो इसका मतलब पंडित जी के जिंदगी को क्या करने वाला है ये सुजाता भाभी? इनका जिंदगी संवार दिए हैं, बिगाड़े नहीं हैं। कितना खुश हैं शादी से पंडित जी? बहुत अधिक। बहुत अधिक। लगता है जैसे जीते जी ही स्वर्ग का नजारा आपके कदमों में आ गया। जो समझिए। हम समझे कि खुशी तो आपके चेहरे से झलक रही है। नहीं नहीं, आप समझिए। हम समझे। अच्छा, सुजाता भाभी जैसी बीवी आपको मिलेगी आपने कभी सोचा था? हम नहीं सोचे थे, लेकिन ऊपर वाले लिखते हैं कि ये किसको किसके साथ बंधन है वही होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों की जब शादी हुई तो गांव में तो बहुत लोग आपसे जलते होंगे कि देख लो ये बूढ़ा हो गया, चाहे काला है, इसका घर वाली बहुत सुंदर है। न कोई नहीं वैसे कुछ गाँव कहा। में एक है अच्छा खूबी कि किसी के देख के कोई जलता नहीं है, और जो गरीब रहता है उसको हेल्प करता है। तो हम गरीब हैं, हमको बहुत इस गाँव में सपोर्ट दिया गया है, इज्जत दिया गया है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको कोई गलत तरीका से नहीं देखा जाता है कहीं भी। अगर कोई भी दुकान में रहते हैं, यहाँ का लड़का सब रहता है, साइड हो जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब जो जहाँ का रीति है वहाँ का बताते हैं। बिन मांगे हीरा मिला हुआ है हमको, तो इससे ज्यादा क्या है, मोती हैते है आगू में, तो इससे ज्यादा क्या है बताइए। मतलब ये हीरा और मोती। हाँ तब क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सुजाता भाभी है और इनके हीरा मोती दोनों है। लास्ट में एक बार फिर मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, बिल्कुल एकदम पंडित जी की तरह, एक बात साफ साफ बतावा, तू देवरा के साथ रहबू कि पति के साथ? देवर साथ रहो। का हो देवरा? ये वीडियोज है, रील ट्रेंड चल रहा था तो हम लोग बनाए तीनों लोग मिलकर, तो इसको दिल पर लोगों ने बहुत प्यार दिया है। लोगों ने हाँ, बहुत बहुत प्यार प्यार दिया, दिया, मिलियन में support गया व्यू। तो आप लोग रील को देखिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। हम लोग का सपोर्ट कीजिए, इन लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हम लोग क्या है। देखिए बनाने के लिए बना लेते हैं, रील्स बनाते हैं, और बहुत ऐसे होता है वो लिखते रहते हैं कि एकरा छोड़ दे, ओकरा से मेहंदी करवा ले, ऐसे करके। ऐसे कोई बात नहीं, हम लोग का 2 शादी हो जाता है। एक शादी होता है पहले दिन और एक शादी होता है 5 दिन के बाद। तो तीसरा शादी काहे करे, 2 शादी अच्छा, तो एक बात, हाँ, इसी पर एक सवाल पूछ लेता हूँ, बीच के 5 दिन में क्या होता है? बीच के 5 दिन में हम लोग का रीति-रिवाज से पूजा होता है, महुहक होता है, गौर पूजा जाता है। आप लोग कुमारी में गौर पूजते हैं, हम लोग शादी होने के बाद गौर पूजते हैं। वही गौर हम लोग का समझिए ज़िंदगी भर जब तक पति रहते तब तक पूजना पड़ता है, और हम लोग का 2 शादी होता है। अगर बीच में अगर वो लड़का पसंद ना हो, तो शादी तोड़ सके भगा सकते हैं लड़का को। अच्छा, 5 मतलब ये 5 दिन टेस्टिंग पीरियड होता है, हाँ। ड्राइवर सही है कि नहीं? पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि 5 दिन से पहले लड़का भाग जाता था किसी लड़की के चक्कर में या कुछ भी है, तो उसका शादी का मायने नहीं रखा जाता था। क्योंकि ससुराल का जब सिंदूर पड़ जाता, मायके का सिंदूर पड़ता है उस दिन। जिस दिन शादी होता है उस दिन मायके का सिंदूर पड़ता है, और 5 दिन के बाद में ससुराल का सिंदूर पड़ता है, ससुराल का शादी का जोड़ा पहनाया जाता है। ससुराले का जो चीज़ होता तभी शादी मायने रखा जाता है, ना तो इससे पहले अगर शादी कहीं लड़का घसक जाए, लड़की घसक जाए तो कोई माने मतलब कोई नहीं है। माने नहीं, शादी का रीति औरतें जो हैं वो अपने पति पर इतना पाबंदी क्यों रखना चाहती है? आप देवर के साथ रहिएगा, लेकिन ये अगर अपने भौजाई के साथ आधा घंटा रह जाए ना, तो आप इनको एकदम खा जाने वाली नजर से देखिएगा। इनकी भाभी ऐसी है ये नहीं, इनकी भाभी माँ अरे समान भाभी है। कैसी भी हो, मान लो अगर ये बैठ जाए खाली उनका बगल में बिस्तर पर, आप क्या करेंगे, आपको अंदाजा है? देखिए ये तो भाभी के इतना लघु जाते ही नहीं है, दुनियादारी से मतलब ही नहीं इनको। वो नहीं है, मैं मान लो कहा कि जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि हमारा देवर है, हम देवर के साथ रहते हैं, तो लोग गलत क्या समझेगा। अगर ये अपने भाभी के साथ थोड़ा बहुत वैसा कर ले तो आप क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे, गलत नहीं सोचते हैं। ये खाली आप अभी बोल रहे हैं, अगर रह जाए ना नहीं, ये तो आप बहुत इनको तो ऐसे खाना पीना बंद कर देखिए दीजिए। नहीं, बहुत ऐसे लड़की सब जो आती है रील्स उल्स बनाती है तो वो कहाँ छोड़िए, रील्स बनाती है वो छोड़िए, लेकिन जैसे भाभी देवर का रिश्ता होता है वैसे भाभी ये भी किसी के देवर है,
लेकिन ये अगर जाएंगे अपने भाभी के पास तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? ये भाभी का माँ समान समझते हैं कि माँ है और मेरी। आपका देवर क्या समझता है अपने भाभी को? तो माँ ही समझती हो, ये तो नहीं बोलते आप हैं। खाली दो मतलब वाला बात कर रहे हैं, कभी भी सीधा सीधा बात नहीं कर रहे। सीधा आप घुमाते, इतना घुमा रहे, इतना घुमा रहे, इतना घुमा अच्छा घुमा मिसिर जी, आप बताइए, एकदम अनुभव से बताइए, आप बहुत अनुभवी आदमी है। अगर कोई लड़का अपने भाभी के साथ 2-4 मिनट रुके तो उसका पत्नी उसको किस हाल में छोड़ेगा? झगड़ा लगा नहीं, सबको समझदारी अलग अलग है। जिसके पास जो समझदारी रहेगा वो वही बोलेगी। तो आप थाना वाली के पास क्या करने गए थे? हम कहाँ गए थे? अभी भाभी हमको बताइए, आप जब नहीं आए थे तो। हम तो खेत में थे। बोली भाभी थाना वाली के पास गई है। बोले हैं आपके नहीं? मेरी थाना में मेरी दोस्त लोग रहती है, ऐसे नहीं कि मारते मारते हमको कान पट्टी फोड़ देगी। मेरे बैच की लड़की सब आई हुई है थाना में रहती है थाना और में ये थाना वाली के पास जाते रहते हैं। वो लोग बुलाती है इनसे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि गलत तरीका से बुलाती है, इसलिए बुलाते हैं कि पढ़े शिक्षित है, कुछ ग्रामर वरामर पूछना होता है तो इनको बुला कर पूछ लेते हैं, ये मास्टर है। और अक्सर आप पढ़ाते पढ़ाते उसको जिंदगी का सारा पाठ पढ़ा देते हैं। नहीं, सो बात नहीं। भी आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी की सुजाता भाभी, और ये उनके पति है मिसिर जी, और ये उनका देवर पंकज, तीनों आदमी है साथ में। और ये वीडियो जो है वो केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है, इसे आप लोग सीरियसली ना ले। बने रहे खबर 247 के साथ। जय हिंद।